वेलकम, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बात की थी हमें जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है, तो है वो दूध, पीने के लिए पानी ऑफ कोर्स, एंड खाने के लिए भोजन। तो हमारा जीवन वास्तविक इन चीज़ों पर निर्भर करता है। ऑफ कोर्स शुद्ध हवा सांस लेने के लिए भी, नो डाउट अबाउट इट। तो ये चीज़ें आती कहाँ से है? खाना हमारा आता है ज़मीन से, मदर अर्थ, भूमि से। और दूसरा दूध आता है गौ माता से। और शुद्ध हवा भी आता है ज़मीन से। कैसे? पेड़ पौधों से, राइट। तो ये बहुत ही मुख्य सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ। वी नीड लैंड फॉर ग्रोइंग फूड, ग्रेन्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड वी नीड लैंड फॉर ग्रेजिंग द काउस हु विल गिव अस मिल्क। प्लीज़ नोट, काउस आर नॉट टू बी अब्यूज्ड। हमें गाय को परेशान नहीं करना है दूध के लिए। हम उसको जितना प्रेम से रखेंगे उतना वो अधिक मात्रा में दूध देती है। तो गायों का शोषण नहीं करना है। तो मैंने गोरक्षा के बारे में भी 3 सिद्धांत बताए थे। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि ज़मीन को और गोमाता को एक दूसरे से अलग नहीं करना है। गाय हमेशा ज़मीन पे होनी चाहिए, इन द सेंस उसको चरने के लिए खुली ज़मीन होनी चाहिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए स्वच्छंद से। तो आजकल जो हम देखते हैं गौशालाएँ, वो वास्तव में शौचालय है। शौचालय मतलब जहाँ पे मलमूत्र त्यागते हैं। तो गौशालाओं में क्या होता है, गाय वहीं पे बांधी जाती है, वहीं पे मलमूत्र त्यागती है और वहीं पे उसको खाना पानी सब दिया जाता है। तो अगर आप मतलब सोचिए, अगर आपको एक जगह पे बांध के रख दिया जाए, आपको वहीं पे बाथरूम सब करना है और वहीं पे खाना भी खाना है, तो कैसा फील होगा, राइट। तो उसी प्रकार गायों का भी वो फीलिंग है, इमोशनल क्वेश्चन है। तो उनको स्वच्छंद घूमना, ज़मीन पे रहना, और वहाँ पे उनको अच्छा लगता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, द लैंड एंड द काउ शुड नॉट बी सेपरेटेड। ज़मीन को और गौ माता को अलग नहीं करना। दूसरा बहुत ही मुख्य सिद्धांत, गायों को अपने बच्चों से कभी नहीं बिछड़ना चाहिए। हम देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री, अब कोई भी डेयरी में चले जाइए, हमेशा आप देखेंगे कि गाय का जो बछड़ा है उसको खींच के दूर किया जाता है माँ से। तो वो हमें नहीं करना है। बच्चे को, माँ को हमेशा साथ में रखना है। खुशी से रहेंगे, इतना दूध देंगे कि आप करेंगे क्या दूध का, ऐसा होगा। जैसे कि पहले के ज़माने में दूध की नदियाँ बहती थी, ऐसा समझ सकते हैं आप। कोई कमी नहीं थी, भर भर के घर घर में घी होता था। परंतु अभी क्योंकि हमने शोषण करना शुरू किया तो गाय ने दूध देना भी कम कर दिया, ठीक है। और तीसरा सिद्धांत, यस, जो भी ग्वाला हो, हम खुद ग्वाला बन सकते हैं, ग्वाला ग्वाली, ठीक है, बेस्ट ऑक्यूपेशन। तो जो भी ग्वाला हो वो हमेशा गाय का प्रेम पूर्वक ध्यान रखे। गाय का मतलब बैलों की भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो गायों का, बैलों का हमेशा ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको केयर किया जाए। जो केयर टेकर्स हैं शुड बी वेरी लविंग टुवर्ड्स द काउस। द काउस शुड नॉट बी अब्यूज इन एनी कंडीशन। उनको मारना नहीं, शास्त्र में तो सख्त मना है, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत हो गए गोरक्षा के लिए। अभी बात करते हैं इन शॉर्ट वर्णाश्रम धर्म। अभी वर्णाश्रम धर्म क्या है? जैसे कि चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अग्नि का धर्म है गर्माहट। उसी प्रकार हम मनुष्य का भी कुछ वास्तविक धर्म है, वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में वास्तविक उसका लक्ष्य क्या है? भगवान से एक संबंध, भगवान से प्रेम करना। परंतु भगवान से तो प्रेम करना है हमें, लेकिन हमारे शारीरिक कुछ ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। तो इसको, जैसे कि अगर आपको पता है 4 वर्ण है, 4 आश्रम, तो आप कहेंगे इससे विभाजन होता है। परंतु आप देखो, हमारा सर, हमारे हाथ, हमारा पेट, हमारा पैर, विभाजन तो है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पैर ज़रूरी नहीं है, या हाथ ज़रूरी नहीं है, या मतलब भाग, बीच का भाग ज़रूरी नहीं है, या सर। हर एक भाग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, हर एक अंग का हिस्सा जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार वर्णाश्रम में जो होते हैं ब्राह्मण, वो होते हैं हेड, मतलब सर। जो इसका क्या काम है, उसको कोई जॉब वगैरह नहीं करते ब्राह्मण, मतलब जो पठन पाठन करते हैं, जो पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं। तो वो शास्त्रों को पढ़ते, तो उन्हें पता होता है कि शास्त्र के अनुसार हमें कैसा जीवन जीना है, ठीक है। और फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि हैंड्स। क्षत्रिय क्या करते हैं? सबसे पहले तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेते हैं और क्या करते हैं, मुख्य काम है रक्षा करना। गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, बालकों की, वृद्धों की। तो शास्त्र में 5 बताए गए, इनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो ये कौन रक्षा करेगा? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मीन टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो होते हैं क्षत्रिय। उसके बाद आते हैं वैश्य। तो वैश्य का मतलब नहीं कि वो बहुत निचले स्तर पे है, बहुत ही मुख्य काम करते हैं वैश्य।
सारे समाज को खाना देने का काम वैश्य का करता है, वैश्य का कर्तव्य है। तो वैश्य क्या करते हैं, वो खेती करते हैं और धंधा करते हैं। धंधा यानी कि उनके पास जो भी उगता है, तो वो थोड़ा तो नहीं उगेगा। अगर आप उसको ज़मीन को अच्छे से गोबर गोमूत्र से सिंचाएंगे तो बहुत मात्रा में देने वाली धरती माता। तो अब अकेला इंसान तो इतना खाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, बांटेगा, दूसरों को बेचेगा। ठीक है, तो पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम था। लेट मी क्लैरिफाई, देयर वाज नो नोट, पेपर मनी नहीं था, करेंसी नहीं था। ठीक है, तो उसके पास जो वैश्य रहता है वो बहुत, उनके पास बहुत सारा अनाज, धन धान्य सब्जी होती है, वो बाकी के जो समाज को वो एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम में वो देते थे। और क्या करते हैं साथ में वैश्य, गायों की भी रक्षा करते हैं। भगवत गीता में भी इसका वर्णन आता है। तो गायों की रक्षा करना और खेती बाड़ी करना, ये है वैश्य का काम। और बचे शूद्र। शूद्र क्या करेंगे, अभी देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के निर्णित स्थान है। अभी बाकी जो भी बच जाते हैं वो आते हैं शूद्र में। तो शूद्र मतलब कि जो भी सेवा करते हैं बाकी के वर्णों में, वर्णाश्रम में जो भी बाकी के हैं सबकी सेवा करते हैं शूद्र। तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मोची हुआ या कोई भी लेबर या कोई भी काम, अभी जहाँ पे हम किसी के अंडर, किसी के नीचे हम काम करते हैं, उसको कहते हैं शूद्र। आजकल जो भी आप देखोगे, हम सब सैलरी के लिए काम करते हैं। तो आपको जो भी सैलरी दे रहा है, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, तो आप शूद्र कहलाए। जैसे कि आईटी का ले लो या फिर कोई भी फील्ड में, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी में, कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बट मैं सैलरी के लिए काम कर रही हूँ, तो वो हो गया शूद्र का बिजनेस है, तो मतलब मैं शूद्र हो गई। ठीक है, तो अगर हमें वैश्य बनना है तो आपको खेती बाड़ी, तो ये डिपेंड है ना, आपका इंक्लिनेशन क्या है। आपको बहुत ही स्ट्रांग है, आपको लड़ना है। लड़ना मतलब किसके लिए, रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। अगर आपको लड़ना है तो यस, यू कैन बिकम अ प्रोटेक्टर, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। अगर आपको प्रचार करना है, समाज में पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, ये मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, तो आप बन सकते हैं ब्राह्मण। अगर आपको लगता है नहीं ना, मेरे को पढ़ाई नहीं होगा, मैं इतना समाज में ये स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं ना इतना ब्रेव या बहादुर नहीं हूँ कि मैं रक्षा कर सकूँ, ठीक है, वैश्य, किसान, आपके पास आप ज़मीन लेके खेती बाड़ी करो, थोड़ी गायों की रक्षा कर लो। ठीक है, अगर आपसे वो भी नहीं होता फिर आप शूद्र का, ठीक है, जो भी बाकी के वर्ण हैं उनका आप सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4। तो विभाजन किस लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा पूरा शरीर एक स्वस्थ रह सके। सर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, बीच का भाग भी चाहिए और पैर भी चाहिए। सब मिलकर जब कार्य करेंगे तो एक स्वस्थ इंसान बनेगा। ठीक है, तो ये मुझे बातें आपसे शेयर करनी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ आप इसमें से पालन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ज़मीन है तो खेती बाड़ी शुरू करो, गोरक्षा कर सकते हो, या आप 5, जैसे मैंने बताया, 5 वर्गों की रक्षा, जैसे कि बच्चों की, ब्राह्मणों की, गायों की, स्त्रियों की और वृद्धों की। ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोर टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।